सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिलाध्यक्षों को लेकर दिल्ली में मंगलवार को अहम बैठक हुई। बैठक के बाद जिलाध्यक्षों के नाम की सूची जारी होगी। दरअसल अहम बैठक होनी है जिलाध्यक्षों की मंगलवार यानी कल बताया जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौन होगा बीजेपी मंडल के अध्यक्ष, उनकी सूची अब लगभग तैयार हो रही है और इसके लिए ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपने देखा कि इसको लेकर मदन राठौर की तरफ से राजस्थान में भी एक बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि लिस्ट तैयार हो रहा है और साथ ही चुनाव के लिए भी कई सारी जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी गई हैं। अब मंडल अध्यक्ष को लेकर काउंटडाउन शुरू होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली में ये बड़ी बैठक होनी है, यानी कि कल मंगलवार को ये अहम बैठक होनी है 7 जनवरी को। बैठक के बाद से ही जिला अध्यक्षों के नाम की सूची जारी होगी। जिला अध्यक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद होता है क्योंकि जिला की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। उस जिले की उस जिले में कैसे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे बीजेपी की लहर है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या उस जिले में पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। जिला अध्यक्ष को हर एक चीज की उस जिले के बारे में बारीकी से खबर होती है, इसलिए जिला अध्यक्ष का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो विश्वसनीय व्यक्ति भी होना चाहिए। तो बैठक के बाद ही पता हो पाएगा कि कौन से नाम ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इधर राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल पर रिव्यू कमेटी गठित होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, स्कूलों को बंद करने की सोच अपने आप में समझ के परे है। वहीं अशोक गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पूर्व सरकार ने आनन फानन में हिंदी मीडियम स्कूलों पर इंग्लिश स्कूलों का बोर्ड लटका दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो स्कूल बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं मंगलराज शिविर में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनके ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावकों की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब भी इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूल में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। आज प्रदेश के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में घना कोहरा भी छाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, 15 जिलों में आज प्रदेश के ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यहाँ पर आज ज्यादा सर्दी पड़ेगी। जहाँ पर 5 जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट बताया जा रहा है, यानी कि सर्दी तो रहेगी लेकिन ऑरेंज अलर्ट के मुकाबले थोड़ी कम सर्दी रहेगी। न्यूनतम तापमान काफी ज्यादा इन जिलों का गिरा रहेगा।
कड़ाके की सर्दी की वजह से आप देख ही रहे हैं कि घना कोहरा किस तरह से रोज छाया रहता है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रहती है, लोगों की दिनचर्या काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और सड़कों पर चलने वाली वाहन की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स की जो केसेस हैं वो भी आप देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। उस दरमियान 15 जिलों में जहां अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं कोल्ड वेव भी चलने के आसार नजर आ रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से। और जिन 5 जिलों में 5 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल आज प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है और इन जिलों में जो है घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से लोगों का जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित भी हो रहा। और चलिए बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। जयपुर आरटीओ 1 आज से विशेष कार्रवाई करेगा। बकाया चालान वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 5 से अधिक बकाया चालान वाली बसें सीज होंगी। ऐसे वाहनों से प्रदेश की होती है लाखों की राजस्व हानि। वाहनों पर करोड़ों का राजस्व और टैक्स बकाया चल रहा है। जयपुर आरटीओ 1 ने बस ऑपरेटर्स को भी इस बारे में चेताया है। बकाया जमा नहीं कराने पर परिवहन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। तो जयपुर आरटीओ 1 आज से करेगा विशेष कार्रवाई। बकाया जमा नहीं करने पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बकाया चालान वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 5 से अधिक बकाया चालान वाली बसें जो है वो सीज हो जाएंगी। तो इससे पहले हमने देखा था कि यूपी गवर्नमेंट ने इस तरीके का फैसला निकाला था, जहां पर अगर आपकी गाड़ी का कई बार चालान आता है तो ऐसी गाड़ियों के जो डीएल होंगे वो रद्द कर दिए जाएंगे। अब जयपुर आरटीओ ने बस ऑपरेटर्स को इस बारे में चेताया है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां चित्रकूट धाम में 4 दिवसीय हरित संगम मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा 10,000 फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इन फूलों को तितली, मोर, राम मंदिर समेत 14 आर्ट में आकर्षक रूप में पेश किया जाएगा। सोसाइटी सचिव प्रियंका सुमारी ने कहा कि प्रदर्शनी के अलावा मेले में रोजाना प्रभात फेरियां, योग शिविर, हवन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यावरण साइकिल रैली होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार होगा। मुंबई के एक एनजीओ के सहयोग से वेस्ट प्लास्टिक से उत्पाद बनाने के बारे में भी बताया जाएगा। साल के पुष्प प्रदर्शनी की अपार सफलता को देखते हुए हम लोग इस बार वापस पुष्प प्रदर्शनी 2025 लेके आए हैं। इस बार हमारे मेले की, हमारे फ्लावर शो की जो थीम है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के रूप में हम पूरे पुष्प प्रदर्शनी को राम मंदिर के रूप में मिनी अयोध्या के रूप में सजाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मेन आर्टिकल भी है, जैसे राम जी की धनुष है, घड़ी है, तितली है और भी बहुत सारी चीजें आपको वहाँ देखने मिलेगी। जैसे सांप सीढ़ी भी आपको पूरी लाइव फूलों से बनी हुई देखने मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिकता को लेकर चर्चा की है। और आपको ये भी बता दें कि मुलाकात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया, जहां उन्होंने लिखा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जी से मिलकर खुशी हुई है। जगत गुरु सदगुरु से ये मुलाकात की सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारतीय आध्यात्मिकता और समाज को बदलने में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा हुई। सदगुरु जो कि एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशनल है, तमाम लोग इनको फॉलो करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात और साथ ही ये शिवलिंग उनको भेंट करते हुए नजर आए। वहीं सदगुरु जग्गी वासुदेव ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर खुशी भी जताई। साथ ही अमित शाह की पोस्ट पर प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि भारत के माननीय गृह मंत्री से मिलकर खुशी हुई। हमारे देश के सभ्यतागत पहलुओं में उनकी रुचि और जुड़ाव सराहनीय है। इससे पहले गृह मंत्री शाह ने सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात की थी।